लाखामंडल महादेव मंदिर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कुछ दूरी पर स्थित यह मंदिर रहस्यों से भरा है। इस स्थान की खासियत यह है कि यहां मृतक भी जीवित हो जाते हैं। महाभारत काल में जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए लाखागृह का निर्माण कराया, तो वनवास के दौरान युधिष्ठिर ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी मृत व्यक्ति को इन द्वारपालों और पुजारी के सामने रखा जाता था और पवित्र जल छिड़का जाता था, तो व्यक्ति जीवित हो जाता था। कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति फिर से जीवित हो जाता था और भगवान शिव का नाम लेता था। जैसे ही उसने गंगा जल पिया, उसकी आत्मा फिर से शरीर छोड़ देगी। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि जो भी महिला महाशिवरात्रि की रात को पुत्र प्राप्ति की मंशा से मंदिर के मुख्य मंदिर में आती है। लाखामंडल के शिवलिंग की एक और विशेषता यह है कि जब भी कोई व्यक्ति इस शिवलिंग का जलाभिषेक करता है, तो उसे इसमें अपनी मुखाकृति की स्पष्ट छवि दिखाई देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान महादेव अपने द्वार पर आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। यहां आकर भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। आश्चर्य और रहस्य से लिपटा यह मंदिर और हर कोने में एक नई कहानी छिपी है। तो आइए जानते हैं यहां के मुख्य पुजारी के द्वारा कुछ रोचक तथ्य। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। इसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटे का और बेटी की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली, तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। इस मंदिर पे, यहाँ पे ध्यान लगाना है, इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशान है। ये देखो आप, ये देखो, ये पूरे मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक है, गाय के खूर के निशान है। बेटा कौन सी गाय है ये जिसके खूर के निशान है? कामधेनु गाय। कामधेनु, हाँ, जो समुद्र मंथन से निकली, जो समुद्र मंथन से निकली है। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली की ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन के हाथी नीचे बनाया गया। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाखा महल बनाया, लक्षागृह। वो ये जगह है महाराज। यहाँ पे चारों तरफ गिरिल है लगी हुई, और चारों तरफ ये लाल ईंट है। इधर भी ईंट है, पीछे ईंट है, इधर ईंट है। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। पट्टी पे खड़े जाओ, गर्म है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंदर गरों तो सुरंग है। ये सुरंग पांडवों को बचाने के लिए किसने बनवाई? किसने बनवाई जी? पांडवों को बचाने के लिए जो विदुर ने बनवाई थी। हाँ, विदुर जी ने यहाँ से सुरंग बनाई। आते समय आपको नीचे सड़क पे गुफा मिली है। हाँ। वो है पांडवों गुफा। पांडवों को विदुर ने यहाँ से उस गुफा से बाहर निकाला। इसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में चले जाना। सुरंग में जाके आपको अंदर इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा। ऊपर शेषनाग का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है, वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग गए होंगे। ये मूर्ति कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी? पार्वती और शिव। पार्वती तो द्वापर में थी, सती माता। सती, हाँ। सती माँ ने बोला कि पतिदेव
मेरे मायके में, आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं है, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपनी पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका होता है लड़ाई झगड़ा, तो ये परंपरा से चल के आया है। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है, कलयुग में जैसे आपके भोले बाबा आपके साथ हैं देवी, वैसे ये सती माँ के भोले बाबा है शंकर जी, इनका हीरे मोती का मुकुट है। और ये दानव है राक्षस, जिसके खोपड़ी के ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। ये शिवलिंग सामने बड़ा शिवलिंग, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे हिंदुस्तान में चीन से बीमारी आई कोरोना 2019 में, अब पूरी दुनिया में कोरोना फैला है। कोई भी शहर, कोई भी गली, कोई भी गांव नहीं छूटा जहाँ पे कोरोना नहीं आया। हमको लाखा मंदिर के पुजारियों को पता लगा, माता बहनी बेटियों को, नाती पोती को, कि भारत में कोरोना फैल गया है। इतनी माँ की पूजा करी है, यहाँ पे हवन हुआ है, यज्ञ हुआ है, भंडारा हुआ है। भूख हड़ताल में हमारे बच्चे, सब बच्चे कच्चे सब लोग यहाँ बैठे, माता बहनें सब लोग। माता जी ने साक्षात दर्शन दिया है। हमारे पूरे इस क्षेत्र में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला। माता जी को नमन करो। जय हैजा काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता। ये शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता भाई बहनों से प्यार करते हैं, आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। ये शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया, सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी, गंगा जी को मृतलोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। इस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। तो बस ये यहाँ पर जो है 2009 की जब खुदाई हुई, उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पे कुछ शिवलिंग और मिले, और ये कुछ पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ की खुदाई शुरू करी तो यहाँ इतने सारे शिवलिंग उनको मिले। तो जो ये है स्टोर, जहाँ पर कि अभी जितनी भी खुदाई के दौरान जो इनको पुरानी प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। अभी ये बंद है और यहाँ पर एक ये म्यूज़ियम की स्थापना की गई है जो कि अभी न्यूली क्रिएटेड है। कुछ दिनों बाद वहाँ से जो मूर्तियाँ वो सारी यहाँ पर शिफ्ट की जाएंगी लोगों के लिए, ताकि लोग भी देखकर इन जगहों का आनंद ले सके और इस जगह के नई कहानी छिपी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।